नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय डीसी सर पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हम MPPSC 2026 की तैयारी कर रहे हैं। अभी तक हमने मध्य प्रदेश का कला एवं संस्कृति आर्ट एंड कल्चर को लगभग संपूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी बात है मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंशों को पढ़ने की। अब हम आधुनिक इतिहास की कुछ उन घटनाओं की बात करेंगे, साथ साथ उन हमारे स्वतंत्रता आंदोलनकारियों की बात करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें हम मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना या सीहोर का युद्ध, कभी आपने नहीं सुना होगा, सीहोर के युद्ध की हम बात करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के पहले स्वतंत्रता आंदोलनकारी या मध्य प्रदेश के मंगल पांडे कहे जाने वाले हमारे कुंवर चैन सिंह के बारे में। कुंवर चैन सिंह कौन थे, उनके वंश का नाम क्या था, उनके वंश की स्थापना किसने की थी, क्या था सीहोर का युद्ध, कहाँ पर है उनकी समाधि स्थल, उन सभी बातों को हम इस लेक्चर में जानने वाले हैं। आप इस लेक्चर की लेंथ ज़्यादा नहीं होने वाली है, आप इस लेक्चर के आखिरी तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि एक बार आपने कुंवर चैन सिंह के बारे में जान लिया, उसके बाद आपको कभी भी कुंवर चैन सिंह के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके एग्ज़ाम में भी आप हमेशा देखते होंगे कि एक ना एक प्रश्न कुंवर चैन सिंह से मिल ही जाता है, चाहे वह प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कुंवर चैन सिंह के बारे में। देखिए, हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें देखिए, हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की इतिहास की महत्वपूर्ण घटना, तो सीहोर का युद्ध, सीहोर का युद्ध एक महत्वपूर्ण घटना है जिसमें हमारे कुंवर चैन सिंह क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। उनकी हम बात करेंगे मेजर इवेंट्स एंड मेजर डायनेस्टीज ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ पर देखिए, अब हम प्रीलिम्स में जाते हैं तो मेंस में जाते हैं तो मेंस में भी हमें मालूम है कि बहुत सारे इतिहास के बारे में बात की गई है। यूनिट 3 में उसमें बहुत सारे हमारे राजवंशों की बात की गई है, तो ये उस हिसाब से भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस लेक्चर को आखिर तक जरूर देखिएगा। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे क्या किया जाए, शेयर किया जाए। कभी आप इसे शेयर करेंगे और इसकी जिस भी दिन 1K इस पे व्यूज़ हो गए, तो उसके बाद यकीन मानिएगा जो मैं PDF में आपको पढ़ा रहा हूँ, उस PDF को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारी एप्लीकेशन PSC बाय डीसी सर पर ऐप उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, तो आप हमारी एप्लीकेशन PSC बाय डीसी सर को जरूर से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको अब हम धीरे धीरे फ्री ऑफ कॉस्ट वाला कंटेंट भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं राजकुमार कुंवर चैन सिंह के बारे में। देखिए, राजकुमार कुंवर चैन सिंह की हम बात करते हैं तो इन्हें मध्य प्रदेश के पहले शहीद का दर्जा दिया गया है, साथ ही इन्हें मध्य प्रदेश का मंगल पांडे भी कहा जाता है। इनके हम परिचय की बात करते हैं तो हमारे कुंवर चैन सिंह का जन्म 1800 शताब्दी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1824 में हो जाती है। मात्र 24 साल की उम्र में ये शहीद हो गए थे। आप समझ सकते हैं कि कितने शक्तिशाली हमारे राजा रहे होंगे, कितने साहसी कुंवर चैन सिंह रहे होंगे उस दौरान। देखिए, इनका जो संबंध था वह नरसिंहगढ़, आपने सुना होगा, नरसिंहगढ़ जो कि राजगढ़ जिले के अंतर्गत आता है, वहीं से था। इनके जो वंश का नाम था उसका नाम था उमट परमार वंश। क्या था? उमट परमार वंश। MPPSC ने एक एग्जाम में हाल ही में पूछा था कि कुंवर चैन सिंह का संबंध किस वंश से था, तो आपको याद रखना है इनका संबंध था उमट परमार वंश। परमार वंश वही जो जिसमें राजा भोज हुए, उन्हीं की एक शाखा थी उमट परमार वंश, जिन्होंने राजगढ़ वाले क्षेत्र में क्या किया था, शासन किया था। ठीक है, अब हम एक बार जान लेते हैं उमट परमार वंश के बारे में। तो देखिए, यह परमार वंश की एक शाखा थी जिसने मालवा क्षेत्र पर शासन किया है। इस वंश की जो स्थापना थी वह 9वीं शताब्दी के दौरान हुई थी, जिसके बाद इसने 14वीं शताब्दी के बाद तक लगभग 18वीं शताब्दी तक क्या किया है, यहाँ पर शासन किया है। इस वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था राजा पारस राम जी। क्या था? राजा पारस राम जी। इन्होंने 1681 में उमट परमार वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है, उमट परमार वंश के जो संस्थापक थे राजा पारस राम जी, इनके द्वारा ही नरसिंहगढ़ शहर की स्थापना की गई थी। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि नरसिंहगढ़ शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो राजा पारस राम जी के द्वारा ही की गई थी।
राजा पारस राम जी नरसिंह भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने नरसिंह भगवान के सम्मान में ही नरसिंहगढ़ शहर का नाम नरसिंहगढ़ रखा था। आपको याद होना चाहिए कि नरसिंहगढ़ के बारे में एक और बात मैं बता देता हूँ कि नरसिंहगढ़ शहर की स्थापना की है राजा पारस राम जी ने। आपको याद रखना है हमेशा, राजा पारस राम जी द्वारा यहाँ पर पारस राम सागर की स्थापना भी की गई है। किसकी? पारस राम सागर की स्थापना भी की गई है, यानी एक ये तालाब है। साथ साथ यहाँ पर नरसिंहगढ़ किले का भी निर्माण राजा पारस राम जी द्वारा ही कराया गया था। कभी आप जाएंगे नरसिंहगढ़ में तो आपको यहाँ पर खूबसूरत सा एक किला देखने को मिलेगा। अब देखिए, हम नरसिंहगढ़ शहर की बात करते तो नरसिंहगढ़ नगर कहाँ पर आता है? राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ जो नगर है वह सोनार नदी के तट पर बसा हुआ है। किसके? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सोनार नदी के तट पर बसा हुआ है। इसे हम मिनी कश्मीर ऑफ मध्य प्रदेश भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मिनी कश्मीर ऑफ मध्य प्रदेश किसे बोला जाता है, तो आपको याद रखना है नरसिंहगढ़ नगर को बोला जाता है। नरसिंहगढ़ नगर से विंध्याचल पर्वत श्रृंखला गुजरती है। इसी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के ऊपर हमें नरसिंहगढ़ का किला देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमने उमट परमार वंश की भी बात की। अब हम बात करते हैं सीहोर के युद्ध की। सीहोर का युद्ध जो कि हमारे कुंवर चैन सिंह द्वारा लड़ा गया था, एक पॉलिटिकल एजेंट थे ब्रिटिश कंपनी के मैडॉक के साथ में। ठीक है, यहीं पर उनका जो हमारे कुंवर चैन सिंह थे वहाँ क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। तो सबसे पहले हम इस युद्ध की पृष्ठभूमि की बात करते हैं। तो देखिए 1818 में आंग्ल भोपाल संधि होती है। क्या होती है? आंग्ल भोपाल संधि होती है ईस्ट इंडिया कंपनी और उस टाइम के भोपाल के तत्कालीन नवाब नजर मोहम्मद खां के द्वारा। इस संधि के तहत क्या होता है कि जो भोपाल किसके अधीन हो गया? अंग्रेजों के अधीन हो गया। किसके अधीन हो गया? अंग्रेजों के अधीन हो गया। अब जो भोपाल रियासत थी उसके अंतर्गत बहुत सारी रियासत आया करती थी, जैसे सीहोर क्षेत्र आता था, उसमें आष्टा आता था, फिर नरसिंहगढ़ रियासत भोपाल के अधीन आया करती थी। तो ये सभी क्या थे? उसके अधीन हो गए। जैसे ही क्या होती है? संधि होती है, तो जो भोपाल रियासत के अंतर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र किसके अधीन हो गए? अंग्रेजों के अधीन हो गए। साथ ही यहाँ पर क्या हुआ है? समझौते के तहत एक छावनी सीहोर में बनाने की बात की गई। क्या? 1000 सैनिकों की एक छावनी सीहोर में स्थापित करने की भी इस जो संधि हुई थी इसमें बात की गई थी। अब इसके तहत क्या हो गया? सीहोर में 1000 सैनिकों की छावनी स्थापित की गई और यहाँ पर जो एजेंट बनाकर पहुँचाए गए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, उनका नाम था मैडॉक। क्या बना के किसे पहुँचाया था? मैडॉक को बनाकर पहुँचाया गया था। ठीक है, अब देखिए भोपाल सहित नज़दीकी नरसिंहगढ़, खिलचीपुर, राजगढ़ रियासत संबंधित राजनीतिक अधिकार किसको सौंप दिए गए थे? मैडॉक को ही सौंप दिए गए थे। परंतु उस दौरान नरसिंहगढ़ रियासत के जो राजकुमार थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था कुंवर चैन सिंह। क्या था? कुंवर चैन सिंह। कुंवर चैन सिंह जी ने क्या कहा कि अंग्रेजों, हम तुम्हारी गुलामी को अस्वीकार करते हैं। हम स्वतंत्र हैं और हमेशा स्वतंत्र रहेंगे। हम आपके अधीन होकर काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मैडॉक के सामने एक प्रश्न उठा कि नरसिंहगढ़ रियासत हमारे समझौते के तहत काम नहीं कर रही है। अब देखिए आगे क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर अंग्रेजों से विरोध होने लगता है। देखिए उस टाइम जो नरसिंहगढ़ था, इस नरसिंहगढ़ को अंग्रेज इसलिए अपने अधीन लाना चाहते थे क्योंकि उस टाइम राजगढ़ जिले में अफीम की बहुत अच्छी खेती होती थी। किसकी? अफीम की बहुत अच्छी खेती होती थी और अफीम की जो यूरोप में थी उसकी डिमांड बहुत थी। अब कभी नरसिंहगढ़ रियासत इनके अधीन ना आए तो क्या हो? इनको रेवेन्यू ना मिले, साथ ही अफीम ना मिले। तो इसके कारण यहाँ पर क्या हुआ? एक अंग्रेजों के खिलाफ विरोध भी छिड़ा। साथ साथ कुछ ऐसे लोग थे जो नरसिंहगढ़ रियासत के अधीन थे, जो किसका काम कर रहे थे? बैक हैंड पर अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। तो देखिए जो इस नरसिंहगढ़ रियासत के दीवान थे आनंद राम बख्शी और एक मंत्री थे रूप राम बोहरा। ठीक है, ये दोनों किससे मिले हुए थे? अंग्रेजों से मिले हुए थे। अब क्या बात होती है? तो यहाँ पर चैन सिंह को पता पड़ जाता है, जो हमारे कुंवर चैन सिंह थे, कि आनंद राम बख्शी और रूप राम बोहरा किसका साथ दे रहे हैं? तो अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। इसके चलते हुए कुंवर चैन सिंह क्या करते हैं? आनंद राम बख्शी और रूप राम बोहरा की क्या करते हैं? हत्या कर देते हैं। ठीक है,
अब इसकी बात क्या करता है, जो रूपराम बोहरा का जो भाई होता है वो क्या करता है, इसकी शिकायत कलकत्ता स्थित गवर्नर जनरल से जाकर कर देता है कि भाई नरसिंहगढ़ रियासत जो कि आपके अधीन ही आती है, उसके एक कुंवर हैं या राजा हैं जिनका नाम चैन सिंह है, उनके द्वारा मेरे भाई रूपराम बोहरा और आनंद राम बख्शी की इसलिए हत्या कर दी गई कि वह अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो कलकत्ता स्थित गवर्नर जनरल, जो इंडिया के गवर्नर जनरल उस टाइम होते हैं, वो यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट मेडॉक को क्या करते हैं, एक चिट्ठी लिखते हैं या निर्देश देते हैं। उसमें कुंवर चैन सिंह के लिए बोला जाता है, कुंवर चैन सिंह को मेडॉक द्वारा बुलाया जाता है बेरसिया, जो कि भोपाल की एक तहसील है, वहाँ पर बुलाया जाता है कि आप बेरसिया में आइए और हम क्या करेंगे, दोनों बैठकर बात करेंगे कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। तो देखिए बेरसिया में जाकर यहाँ पर 2 शर्तें रखी जाती है उसमें जो इनका निर्देश आता है उसमें कि नरसिंहगढ़ रियासत अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करे। पहली शर्त क्या रखी जाती है कि जो नरसिंहगढ़ रियासत है वह अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ले। दूसरा बोला गया है कि नरसिंहगढ़ रियासत क्षेत्र में पैदा होने वाली अफीम की पूरी फसल सिर्फ अंग्रेजों को बेची जाए, उसके अलावा किसी को नहीं बेची जाए। अब ये दोनों शर्तें रखते हैं मेडॉक। तो हमारे कुंवर चैन सिंह भाई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति थे, तो वो क्या करते हैं, दोनों जो शर्तें थी उन्हें ठुकरा देते हैं कि हम आपकी शर्तें नहीं मानेंगे। तो जिसके पश्चात क्या करता है कि मेडॉक एक और चाल चलता है कि क्योंकि उनके पास 1000 सैनिक थे सीहोर में, तो वो क्या करता है 24 जुलाई 1824 को जो नरसिंहगढ़ रियासत के राजा थे हमारे कुंवर चैन सिंह, उन्हें सीहोर पहुंचने का आदेश देते हैं। ठीक है, कहाँ पहुंचने का आदेश देते हैं, सीहोर पहुंचने का। अब देखिए सीहोर जैसे ही हमारे कुंवर चैन सिंह जी पहुंचते हैं तो उनके साथ उनके 2 साथी थे, उनका नाम था हिम्मत खां और बहादुर खां। इम्पोर्टेंट है, MPPSC ने दोनों का नाम पूछा है कि उनके साथी का नाम क्या था। इनके साथ इनका एक डॉगी या कुत्ता जिसका नाम क्या था, शेरू भी साथ में आता है। कौन, शेरू भी इनका एक पालतू जानवर रहता है, वो भी हमारे चैन सिंह के साथ सीहोर आ जाता है। चैन सिंह 73 सैनिकों के साथ सीहोर पहुंचते हैं और एक कैंप में जाके रुक जाते हैं। ठीक है, अब एक कैंप में जाकर रुकते हैं तो यहाँ पर कुंवर चैन सिंह को अंग्रेज या मेडॉक बोलता है कि आपको कैंप के बाहर नहीं जाना है, परंतु क्या चैन सिंह सुनने वाले थे। तो चैन सिंह क्या करते हैं, कैंप से बाहर चले जाते हैं। और कैंप कहाँ पर, कैंप के बाहर जाकर वो कहाँ पर चले जाते हैं, एक सीहोर में एक जगह है हमारे दशहरा मैदान। क्या है, दशहरा मैदान है। दशहरा मैदान में पहुँच जाते हैं अपने सैनिकों के साथ। अब यहाँ पर अंग्रेजों को यह बात मालूम पड़ जाती है, तो अंग्रेज क्या करते हैं, दशहरा मैदान में ही फ़ायदा उठाकर अपने 1000 सैनिकों के साथ हमारे चैन सिंह पर क्या कर देते हैं, चैन सिंह और चैन सिंह के जो साथी थे उन पर आक्रमण कर देते हैं, जिसमें क्या होता है, चैन सिंह की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, चैन सिंह की मृत्यु हो जाती है और उनके साथी की भी मृत्यु हो जाती है। उनके साथ में जो कुत्ता था शेरू, उसकी भी डेथ हो जाती है। इन सब लोगों क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। ठीक है, अब ये लोग शहीद हो जाते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में इनकी जो छतरी होती है वह सीहोर के दशहरा मैदान में बनाई जाती है। कहाँ पर बनाई जाती है, सीहोर के दशहरा मैदान में बनाई जाती है। वही पास में इनका जो कुत्ता था शेरू, उसकी भी छोटी मोटी हमें एक शिला देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि वहाँ भी शेरू की एक समाधि स्थल है, जो लोकल के व्यक्ति यहाँ पर बोलते हैं। अब इनकी पत्नी को जब मालूम पड़ता है, इनकी पत्नी का नाम रहता है कुंवर रानी राजावत। इनको मालूम पड़ता है कि जो हमारे कुंवर चैन सिंह थे वो शहीद हो गए, तो ये क्या करती हैं, परशुराम सागर के पास कुंवर रानी मंदिर का निर्माण कराती। किसका, कुंवर रानी मंदिर का निर्माण कराती है। अब इसी के कारण ये पहला युद्ध था जो हमारे सीहोर या हमारे मध्य प्रदेश में हुआ था। इसी कारण इनके शहीद होने के कारण इन्हें मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद या मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहा जाता है। देखिए, ये इनका समाधि स्थल है, सीहोर के दशहरा मैदान में स्थित है। याद रखिएगा, पेपर में आता है कि चैन सिंह की छतरी कहाँ पर है या कुंवर चैन सिंह के स्मारक स्थल कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है सीहोर के दशहरा मैदान में स्थित है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हर साल 24 जुलाई को कौमी एकता दिवस मनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, ये भी एक बार MPPSC ने पूछा था कि किसके शहीद दिवस पर 24 जुलाई को कौमी एकता दिवस बनाया जाता है, तो उनका नाम है शहीद कुंवर चैन सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर हमने
कुंवर चैन सिंह के बारे में पूरी बात जानी, किस वन से संबंधित थे, सीहोर का युद्ध क्यों हुआ था, उसके कारण क्या थे, इनकी छतरी कहाँ है, ये सभी बातें आज के इस लेक्चर में हमने कंप्लीट करी। दोस्तों ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारी एप्लीकेशन PSC बाय DC सर डाउनलोड कर लीजिए। साथ में हमारी जो MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है उसे ज़रूर ज्वाइन करो। अब उसमें हमने एक नया ज्वाइन कर दिया है कि पहले क्या हो रहा था, वो ऑनलाइन आपको PDF प्रोवाइड नहीं कराई जा रही थी, परंतु अब हम उसकी PDF भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसे आप निकला कर अपने घर पर रख सकते हैं और ऑफलाइन मोड पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ साथ हमने MPPSC 2025 के लिए एक आंसर राइटिंग बेस 2.0 लॉन्च किया है। वह 2026 के व्यक्ति भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप ज़रूर तीनों चीज़ों को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप भी बहुत मेहनत कीजिए। आज का प्रश्न है आपके लिए कि उमट परमार वंश के संस्थापक का नाम क्या था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा यह जानकारी कैसी लगी। क्या आपको कुछ इसी प्रकार के वीडियो चाहिए तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।